बता दें कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि राहुल तेजस्वी की बहन और अखिलेश की पत्नी कभी भी सांसद और विधायक नहीं होती। सीएम सम्राट चौधरी का विपक्ष पर तीखा हमला सामने आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को कहा कि महिला आरक्षण बिल का संसद में गिरना नारी शक्ति का सबसे बड़ा अपमान है। विपक्ष को इसका जवाब देना होगा। विपक्ष के इस धोखे के खिलाफ एनडीए एकजुट होकर अपना अभियान चलाएगा। इस बिल के संसद में गिरने से प्रसन्न कांग्रेस, राजद, सपा, टीएमसी और डीएमके के लोग जश्न मनाते हुए कह रहे हैं कि हमने बिल को पास नहीं होने दिया। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सम्राट चौधरी ने यह बात कही। इस मौके पर बिहार में एनडीए के घटक दल जदयू, लोजपा, रामविलास, हम तथा आरएलएम की महिला पदाधिकारी भी मौजूद रही। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद की बेटी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बहन सांसद बन सकती है, सपा नेता अखिलेश यादव की पत्नी सांसद बन सकती है और राहुल गांधी की बहन सांसद हो सकती है, पर विपक्ष के लोग ये नहीं चाहते कि गरीब घर की बेटी बहन सांसद बने। अगर लोकसभा और संसद में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का बिल पास हो जाता तो सीटों की संख्या भी बढ़ जाती। बिहार विधानसभा में अभी 29 विधायक हैं, जो संख्या बढ़कर 122 हो जाती। सम्राट ने कहा कि सवाल सिर्फ इतना है कि कांग्रेस और विपक्ष ने महिलाओं का अपमान किया है। वैसे भी आरजेडी की प्रवृत्ति तो बिल को फाड़ने की रही है। उन्होंने कहा कि यह तो स्पष्ट है कि लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। जिस समय 70 करोड़ की आबादी थी तो संख्या 543 थी, अब तो आबादी 140 करोड़ की है, तो सीटों का बढ़ना तय है। अगर बिल पास हो जाता तो लोकसभा की सीटें बढ़कर 816 हो जाती और 272 महिलाएं सांसद बनकर आती। नीतीश कुमार की चर्चा करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जब उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकायों के लिए होने वाले चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया, जबकि 59% से अधिक महिलाएं चुनाव जीत कर आई। सम्राट ने कहा कि विपक्ष के लोग केवल अपनी चिंता कर रहे हैं, जनता को इसका जवाब देना होगा। कांग्रेस ने देश को कभी भी आरक्षण नहीं दिया। कांग्रेस के लोग मंडल कमीशन के खिलाफ थे। अति पिछड़ों को जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया तब जनसंघ के कैलाशपति मिश्र ने इसका समर्थन किया था। नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण समाज को 10% का आरक्षण दिया, क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आरक्षण उन लोगों को मिले जो गरीब तबके के हों, जो कमजोर वर्ग के हों। विपक्ष कभी चाहता ही नहीं है कि इनकी बेटी बहनों को छोड़कर दूसरा कोई सांसद पहुंचे।